मंजिल तो हमेशा खूबसूरत लगती है, पर कहानियाँ जो हैं वो मंजिल की खूबसूरती से नहीं, रास्तों की कठिनाइयों से जन्म लेती हैं। वो रास्ते जिन पे चलते हुए हर एक सांस की आवाज़ कानों तक सुनाई पड़ती है। वो रास्ते जो आपको चुनौती देते हैं, कहते हैं कि आजमा के देख ले। अगर जीता तो कहानी बन जाएगा, और अगर हारा तो शायद एक सबक। या तो मंजिल मिलेगी या खुद से मुलाकात। ये तो ट्रिप शुरू होती ही यार सबसे गंदा हो गया यार। क्या सोचा था और क्या हो जाता है यार अचानक से। डंडे वंडे टूट चुके इसके पूरे। ये कहानी अपने उस सफ़र की है जिसमें खुशी, उम्मीद और निराशा सब एक साथ देखने को मिलते हैं। ये कहानी है ब्रिज गंगा पास ट्रैक की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में तिब्बत बॉर्डर के करीब स्थित एक ऐसा पास जो किसी समय में एक व्यापारिक रास्ता हुआ करता था। भालू 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 भालू, देखो देखो भाई, देखो 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 देखो। इस कहानी में डर, रोमांच और सुकून का वो अनुभव है जिसे देखना आपके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होने वाले हैं। इस कहानी के कुछ अध्याय हैं और पहले अध्याय में आप सभी का स्वागत है। ये महीना अक्टूबर का था और पहाड़ों की इस चुप्पी में ठंडी हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी थी। वैसे अक्टूबर के महीने ऐसा मौसम कम ही देखने को मिलते हैं, पर इस बार लग रहा था जैसे मानसून लौट आया हो। सुबह की ठंड में मैं अपने 2 साथियों के साथ घर से मुनस्यारी के लिए निकल पड़ता हूँ। हर कदम पर ये पहाड़ हमें परखते हैं कि हम यहाँ नज़ारे देखने आए हैं या खुद को साबित करने। और ऐसा ही कुछ इस बार भी होने वाला था। अगर आप लोगों ने इस चैनल पे जोहार वैली और रालम ग्लेशियर की ट्रैकिंग सीरीज़ देखी है तो आपने ब्रिज गंगा पास का नाम भी ज़रूर सुना होगा। ये पास पिथौरागढ़ की जोहार घाटी को रालम घाटी से जोड़ने वाला एक हाई एल्टीट्यूड पास है, जो कभी इन 2 घाटियों के बीच व्यापार और लेन देन का मुख्य जरिया हुआ करता था। आज ये रूट ज़्यादातर गांव के लोगों, हाइकर्स या चरवाहों द्वारा इस्तेमाल किया जाते हैं। ब्रिज गंगा पास ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए सबसे पहले हमको मुनस्यारी पहुंचना था। फिर मुनस्यारी से 20 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव लीलम तक जाना था। तो घर से निकलने के बाद शाम तक हम मुनस्यारी पहुंच गए और आज का स्टे मुनस्यारी में ही रहने वाला था। तो गुड मॉर्निंग गाइज। आज की तारीख है 8 अक्टूबर और 8 बज रहे सुबह के। 6:30 बजे उठ गए थे और होम स्टे से बाहर आ रखे अभी। कल वैसे हमारा प्लान मुनस्यारी से आगे निकलने का था, लेकिन बारिश कुछ ऐसी हुई कि मजबूरन हमको यहीं रुकना पड़ा और हमेशा की तरह स्नो व्यू इन होम स्टे पे रुके हैं। और आज यहाँ से अभी बस निकलते हैं, इस होम स्टे को छोड़ते हैं। मौसम आज का एकदम बढ़िया, देखे धूप आ रखी है। तो मुनस्यारी से ट्रैक का ज़रूरी सामान लेने के बाद हम लीलम गांव की तरफ चल पड़े। लीलम गांव तक हमको अपनी बाइक्स में जाना था। फिर लीलम पे बाइक खड़ी करके वहां से पैदल ट्रैक शुरू करना था। मैं पिछले कुछ सालों में ट्रैकिंग के चलते बहुत बार लीलम से होकर गुजरा हूँ, जहाँ पहुँचकर मानो अलग सुकून मिलते हैं। लीलम में एक ढाबा मौजूद है जहाँ बैठकर हमने चाय पी और चाय पीने के बाद आज का ट्रैक शुरू किया। अपना आज का ट्रैक लीलम गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पातो गांव का रहने वाला था, जहां गांव के ऊपर एक खुली जगह में अपनी कैंप साइट रहने वाली थी। तो अभी हम लोग हैं लीलम पे, पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले बारिश हुई और अभी देखे पूरा मौसम खुल चुका है बढ़िया सा। तो यहाँ से आगे जाना है हमको, कैसे जाना है, क्या जाना है, सब कुछ बताएंगे। चाय पीते हैं यहाँ पे। अब तो ये जगह भी ऐसी लगती है जानी पहचानी सी। बहुत बार आ चुका हूँ। एक बार रालम ग्लेशियर ट्रैक पे, 2 बार जोहार वैली को जा चुका हूँ, तब आ गया। एक बार बाइक लेने आया 1 महीने पहले, तब भी आया था। इस बार भी आ गया। जिस टाइम पे हमने रालम ग्लेशियर ट्रैक किया था तब भी जहाँ पे हमने कैंप साइट लगाई थी उसी जगह पे आज भी रुकेंगे। तो मौसम खुल रहा है धीरे धीरे, चाय पीते फिर चलते हैं यहाँ से। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने रालम ग्लेशियर का ट्रैक किया था और तब मुझे पता चला कि रालम वैली से एक रास्ता ब्रिज गंगा पास होते हुए जोहार घाटी में उतरते। तब से ही ब्रिज गंगा पास मेरी विश लिस्ट में शामिल था।
ये इस बार जो हमने ट्रैक किया है वो रोड बाय रोड कर रहे हैं, जो पातो गांव को रोड काटी गई है। क्या भयंकर रोड काटी है, ऊपर देखिए और नीचे देखने पे कई फीट गहरी खाइयाँ दिखाई देती है। देखिए यहाँ से जाना है, और वैसे जाना हमको सामने जस्ट इस गांव पे है जो ये दिखाई दे रहा है। और आए हम कहीं ऊपर लीलम था, लीलम से डायरेक्ट जाते अगर पैदल तो कुछ इस तरीके से बुई होते हुए पातो गांव पहुंचते, लेकिन इस बार रोड बाय रोड जा रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ से कैसा रूट है। कुछ किलोमीटर रोड में चलने के बाद, कुछ खूबसूरत झरनों को पार करने के बाद अब एक छोटा सा ब्रिज रास्ते में आता है जो गोरी नदी के ऊपर बना हुआ है। लकड़ी के बने एक पतले से पुल के नीचे उफान में बहती गोरी नदी दिखाई दी, जिसने सालों से चट्टानों को कुछ ऐसे तरासा था जैसे कोई घुमावदार रास्ते हो। पुल को पार करते ही हम पातो गांव की सीमा में पहुंचे, जहां एक ढाबे पे गांव के कुछ लोग हमको दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि ब्रिजगंगा पास पे पिछले 2-3 दिनों में भारी बर्फबारी हुई है और पास तक पहुंचना मुश्किल हो सकते हैं, पर आज मौसम एकदम साफ था और आने वाले दिनों में एकदम क्लियर वेदर रिपोर्ट थी, तो बर्फ कम होने के चांसेस पूरे थे। तो पुल को क्रॉस करके आए, गोरी नदी को क्रॉस करके एक ढाबे पे बैठे थोड़ी देर, जहाँ पे गांव के बहुत सारे लोग मिले। वो अभी बलवागोट की तरफ जा रहे हैं। एक पातो गांव का ही एक लड़का है जो लगभग हफ्ते भर से लापता है, उसकी तलाश जारी है। शायद आपने भी कहीं ना कहीं उसकी पोस्ट देखी होगी। तो गांव के बहुत सारे लोग चले गए जो ढाबे पे हमको मिले, और हम पातो गांव की तरफ जा रहे हैं। रोड छोड़ दी है, पैदल रास्ते से जा रहे हैं जो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन चढ़ाई है बहुत। बस पातो विलेज पहुंचने ही वाले हैं, और मौसम जो खुला है दिल खुश हो गया। अभी कुछ देर पहले जब हम ढाबे पे बैठे थे, खाना वाना खा रहे थे वहाँ पे, तो मौसम कुछ खास नहीं था और बूंदाबांदी हो रही थी, पर अभी बहुत अच्छा मौसम खुला है। और अगर यही मौसम रहा अगले कुछ दिनों तक तो बर्फ़ कम हो जाएगी और ब्रिजगंगा थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर बर्फ़ रहती भी है तो थोड़ा एडवेंचरस रहेगा, लेकिन मज़े तो आएंगे फिर भी। लीलम गांव से 2.5 घंटे के ट्रैक के बाद दिन के 3 बजे हम पातो गांव में पहुंच गए। आज पातो गांव में आके फिर से मुलाकात हुई है भुप्पी भाई से। इससे पहले 2-3 साल पहले जब रालम ग्लेशियर का ट्रैक किया था तब मिले थे भुप्पी भाई मरझाली में, और इस बार उसी गांव से जहां हम पिछली बार रुके थे वहीं से हमको ऊपर निकलना है ब्रिजगंगा के लिए, अगर मौसम सही रहता है तो। पानी के लिए पास पे ही मकान है, यहाँ से पानी भी मिल जाएगा हमको, और लकड़ियाँ वगैरह मांग लेंगे थोड़ी सी, तो देखते कैसा रहता है। बस बारिश ना आए, जाते हैं। पहले तो वहाँ तिब्बत पहले खुद ही वो था, वहाँ स्वतंत्र था वो। फिर नमक का वो था, व्यापार होता था। पुराने बुजुर्ग बुढ़े लोग नमक का व्यापार करते थे। यहाँ से धान वान बगड़ी में लाद के वहाँ से नमक लेकर आते थे। अब तो कहीं पुराना किंगरी बिंगरी का नहीं होगा ना रास्ता आजकल जाने का, पार तिब्बत जाने का ना, तो अब तो सवाल ही नहीं होता है। तो बर्फ से कहाँ
लैंडस्लाइड आ गई, क्या क्या हो गया होगा। पहले तो बुढ़ों ने देख के बनाया हुआ है, तख्ते बिछाए थे वो अच्छा, जाने के लिए। अंधेरा होते ही कैंप साइट पे आग जल चुकी थी और आज रात का खाना भी उसी आग में बनने वाला था। चाय की चुस्कियों के बीच खुले आसमान के नीचे बैठे रहना शायद पूरे दिन का सबसे सुकून भरा पल था। बढ़िया हो रहा है। कल इस जर्नी का तीसरा दिन था और कल का प्लान था कि पातो गांव से आगे का ट्रैक शुरू करेंगे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक नई सुबह हुई और पहाड़ों के बीच धूप की पहली किरण जब टेंट पे पड़ी तो सब कुछ शांत और खूबसूरत सा लगा, पर सुकून को निराशा में बदलते देर नहीं लगी। आठ बज चुके सुबह के और ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा यार। बाहर के है ना, बाहर बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं, जो बाहर कुछ बर्तन रखे हैं टेंट के आसपास, तो बार बार आ रहे हैं वहाँ पे। कुछ तो तगड़े तगड़े सींग वाले हैं, देखो फिर आ गए। तो बार बार ये वो जो जूठे बर्तन हैं चाटने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए एक बार वेदर रिपोर्ट 9 बजे के बाद वैसे वेदर एकदम क्लियर बताया गया है। नीचे पूरा देखिए, फिर पूरे हफ्ते भर साफ मौसम रहने वाले हैं। एक बैल आया, पता नहीं कब घुसा, मेरे को पता भी नहीं चला यार। उसने पूरा टेंट फाड़ दिए, चिदड़े चिदड़े मचा दिए यार इस टेंट के। अरे यार छी। अब अंदर तो पता नहीं क्या क्या पिचकाया है यार साले ने। पूरा चल के पूरा घुस गया था यार, अंदर ही घुस गया था पूरा। देखना पड़ेगा, अभी ये हालत कर दी यार। क्या सोचा था और क्या हो जाता है यार अचानक से। डंडे वंडे टूट चुके इसके पूरे। ये जो बाहर का रेन कवर है ये भी फट चुके हैं। जिस टेंट को लेकर हम ब्रिजगंगा पास की यात्रा पर निकले थे, जर्नी के तीसरे दिन एक बैल ने उसे पूरा फाड़ दिया। आज हमें यहाँ से आगे बढ़ना था, पर आगे रुकने के लिए हमारे पास अब टेंट नहीं था। घर से निकल तो आए थे, जरूरी सामान भी खरीद लिया था और लौटने का तो ऑप्शन ही नहीं था। ये मोमेंट शायद इस पूरी जर्नी का सबसे खराब एक्सपीरियंस था। शायद अपनी किस्मत में रुकना नहीं लिखा था, क्योंकि किस्मत से भुप्पी बाई के पास भी एक टेंट मौजूद था। भले ही टेंट 2% था, पर इस वक्त ये किसी खजाने से कम नहीं था। उम्मीद और निराशा मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हों। सुबह तक दिल में ये उम्मीद थी कि जल्द ही ब्रिजगंगा पास की बर्फ पिघल जाएगी और हमारी यात्रा अपने मुकाम पर होगी। पर वक्त ने करवट बदली और मानो उम्मीद कुछ ही पलों में निराशा में बदल गई। पर ये निराशा ही अपनी कहानी की असल शुरुआत थी। वो कहते हैं ना, जहाँ से उम्मीदें टूटती है असली सफ़र वहीं से जन्म लेते हैं। शायद यही वो मोमेंट था जिसने हमको आगे की जर्नी के लिए और भी मोटिवेट कर दिया। इतना सब होने के बाद समझ आ चुका था कि अब रुकना नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, पीछे जो आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं वो तो बेकार हो चुका है पूरा। मतलब स्ट्रक्चर अभी फिर भी ठीक है, लेकिन पूरा फट चुका है। तो पूरी हवा आएगी अंदर और डंडे भी झुक चुके हैं उसके। तो ऐसी कुछ जगह है, इधर जाना है कल हमको, यहाँ से जाना है पहले। ये कैंप साइट है, यहाँ से खड़ा चढ़ के रास्ता दिखाई दे रहा है कहीं, देखिए वो उस स्टॉप पे। फिर इस स्टॉप के बाद पीछे जंगल शुरू हो जाते हैं, 3 किलोमीटर लंबा, 2-3 किलोमीटर। फिर वहाँ से दूसरे टॉप पे जाने हैं, फिर नीचे लिंगरानी आएगा कहीं। टेंट लेने और वापस सेटअप करने तक दिन के 1:30 बज चुके थे। तो आज के दिन हमने रुकना बेहतर समझा। पातो गांव में आज का पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। शाम को टाइम पे खाना बना लिया और रात होने से पहले खा भी लिया। जो खिचड़ी बनी है लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। और जो पके हैं चावल, वाह, ये देखो, खाते हैं इसको।
कुछ देर तारों भरी रात में खुले आसमान के नीचे बैठे रहे और कल सुबह हमने आगे बढ़ना था। बीती बातों को भुलाने की कोशिश करते हुए मैंने आज की रात को अलविदा कहा और एक नए दिन का इंतजार शुरू हो चुका था। तो उम्मीद है सीरीज का पहला चैप्टर आपको पसंद आए। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी सीरीज के सेकंड चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।